लो भाई, कल हमने कहा था कि चॉकलेट लाएंगे आज क्वेश्चंस कराने के लिए, ले आए हैं। देखिए इसमें से कौन कितना चॉकलेट ले जाता है। सही है, बांटने के लिए नहीं लाए बेटा। हैप्पी टीचर्स डे देखा जाएगा बाद में, पहले चुपचाप क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। तुम ससुरा 12th के बच्चे एक हाथ में चूना एक हाथ में मक्खन लेके चलते हो, जो मन में आया लगाते चले। हमें मत लगाओ, क्वेश्चन करके दिखाना होगा। बच्चों कुछ भी आगे सीखने से पहले कुछ बातें याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ठीक है, तैयार। सारे फार्मूले और मिले तुम लोगों को याद करना था, ठीक है। मैंने बोल दिया था कल ही, याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम अपनी नहीं निभा रहे हो, निभाओ। कुछ बातें ये हैं बेटा, तेज बोल। तो सेम ही चीज पढ़ी थी तुमने कल। हम लोग जानते हैं आई नॉट की वैल्यू होती है IRMS √2, या IRMS इक्वल टू होता है I नॉट अपॉन √2। ये फॉर्मूले बार बार मैं इसलिए लिखता हूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, कम से कम याद हो जाए तो मैं तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए सब। दूसरा, ERMS का फॉर्मूला क्या होगा? E नॉट अपॉन √2। दूसरा, IRMS इक्वल टू कितना होता है? I नॉट अपॉन √2, और I नॉट क्या होता था? E नॉट अपॉन R √2। ये याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं याद रखना। इसमें से पूछ, तुम्हारा 12th है बेटा, मेरा नहीं है। चलो देखो ध्यान से, फिर हम बढ़े तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी, या E नॉट साइन 2 की जगह कितना? 2 पाई FT। पता है ना ये सब। सिमिलरली I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, या I नॉट साइन 2 पाई FT। मामला क्लियर हो गया। इतना सब जानते हो, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। टाइम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? पता है सब कुछ? सही है। अब हम एक बात तुम लोगों को बताएं जो आज क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, पढ़ सकती है नहीं, आज उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। CL R आज जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगा रहा है और क्वेश्चन करके दिखा रहा है। समझ रहे हो? कौन बच्चा दिमाग लगा रहा है और क्वेश्चन करके दिखा रहा है। हमने सिखाया था, छोड़ दो 1 घंटे के लिए दूसरे को, एक दूसरे को छोड़ दो, सबको शरीर से दूर हो जाओ, सबका ध्यान पढ़ाई पर। R में सिखाया था VR इक्वल टू क्या होता है? IR। ग्राफ में जिधर वोल्टेज होती है उधर ही करंट, सेम, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0। अच्छा, L मेन है आज ये वाली चीज, L और C मेन, बहुत मेन। L इंडक्टर। इंडक्टर में मैंने सिखाया था एक नाम आता था एक्सेल। क्या? एक्सेल इक्वल टू, एक्सेल इक्वल टू नाम। देखो नहीं बोला किसी ने। इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, जो पूछे तुरंत आंसर दो, साफ शब्दों में, यानी घिच आंसर दे रहे हैं। इसका नाम है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल। फिर सुनो, एक्सेल इक्वल टू कितना? ओमेगा एल। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ एल। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो एक्सेल निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी दी हो तो ओमेगा एल निकाल सकते हो।
इंडक्टर एल की यूनिट क्या होती थी? ऑनलाइन वाले भी नहीं बोल रहे हैं आज, कुछ पता नहीं क्या हुआ, बताओ। हेनरी। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है बेटा? हेनरी। इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी। सही है। आवाज आ रही है? एक बार बता दो जरा ऑनलाइन में, जरा 2 मिनट पूछ लूं। हाँ बस इतना बता दो, ठीक है। फिर इसका मतलब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि अगर करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट, तो ई नॉट अपॉन क्या हो सकता है? एक्सएल। या आई नॉट पूछ दें तो ई नॉट अपॉन क्या हो सकता है? ओमेगा एल। या कभी आई नॉट पूछ दें तो क्या हो सकता है? ई नॉट अपॉन बेटा 2 पाई एफ एल। समझ में आ गई बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता था बेटा? एक्सी। क्या होता था बेटा? एक्सी। क्या होता था बोलो? एक्सी। वैल्यू कितनी? बहुत सुंदर। 1 अपॉन कितना बेटा? ओमेगा सी। इसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना? 2 पाई एफ सी। तो यहां से कुछ भी पूछ दें, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? आई नोट अपॉन रूट टू। आई नोट क्या होता है? ई नोट अपॉन आर। आर नहीं, एक्सी क्या? रूट टू। या बेटा ई नोट अपॉन एक्सी क्या? 1 अपॉन ओमेगा सी रूट टू। या ई नोट अपॉन, बोलो ना, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी रूट टू। सारे फॉर्मूले तो हैं ये, नहीं आई बात समझ? फॉर्मूले याद रखना, योर वर्क। सही है। हाँ बेटा। ये फॉर्मूले जरूरत पड़ सकते हैं आज। चलो भैया, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये नहीं, दूसरा है। फॉर्मूले रिवाइज कर लिए वो? तुम फॉर्मूले रिवाइज कर लिए सबने? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी, या ओमेगा इक्वल टू बेटा 2 पाई है। समझते हो तुम सब? आगे बढ़ो। ये रहा आज का क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो। सब बताने हैं, एक एक आंसर नहीं बताना है कोई मुझे, सारे बोल। पहले है 220 बाय 220 बाय, दूसरा 440 बाय 5, तीसरा 2.2 यूनिट्स है। देखेंगे अभी। मैं वही तुम्हारे अंदर आग देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर वो आग है क्वेश्चंस करने की, किसके अंदर नहीं है। हाँ बेटा। 313
311 एक बार देख सकते हो पहले का आएगा 220 और दूसरा कर लेना 440 बाय बाय अंकुर so बाय कितना 311.1 ओके दूसरे का 55.96 तीसरे का 2.8 देखिए किसका हाँ मैं बता बेटा 300 308 दूसरा 19 एक एक करके 11 टू हो जाएगा ये तो। हाँ बोला टू 220 एक एक में सुन लो पहले हाँ बेटा एक एक नहीं जिसने पहले बोल दिया उसका लिखूंगा पहले हाँ नहीं एक एक करके अभी 220 √2 अभी लिख दो 90 एक मिनट हाँ तेज बोलो हाँ √2 -1 हाँ 2.2 सर आपने सही नहीं किया 200 नीचे से नीचे हटा दो ऊपर ऊपर लगा दो नीचे से हटा दो सर आपको बोला था हाँ ये हाँ चलो एक एक पोटेंशियल आ रहा है और एवरेज आ रहा है 190 ये वाला 311 बताया था 198 2.2 हाँ बोला बता बेटा हाँ बताओ नवदा बताओ 220 √2 हाँ ओके कार्तिक बताओ अच्छा ठीक वानी बताओ ये वाला अच्छा और कौन बच्चा और कोई बच्चा अदिति मेहर बताओ हाँ बता दे तू तेज बोल 220 √2 196 मान लो हाँ 2.2 कितने लोगों का यही आंसर है 22/7 अच्छा 10 चलो ठीक अब मैं वो आंसर लिख रहा हूं जो बुक में है अब सही है गलत है वो बुक वाला देखा जाएगा आंसर है पहला 311 वोल्ट दूसरा 198 वोल्ट तीसरा 2.2 एम्पियर सबसे सही दिया था आराध्या का आंसर और पहले दिया था मेन है आज देखना है कि पहले देना है आंसर गलत था एक देखो कौन सा वाला है जब तक तूने सही करवाया तब तक उसने सही कर दिया था बाकी तो आंसर तो आंसर ये है 311 198 और 2.2 सही है नहीं यार गुस्सा सेकेंड पार्ट हाँ करते हैं बेटा सबके लिए बराबर मौके तुम्हें जीतना है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है स्पीड प्लस एक्यूरेसी नहीं आया था आंसर अच्छा स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए बेटा लो हम कर देते हैं क्वेश्चन को देखते हैं क्या है स्पीड प्लस एक्यूरेसी सही करो देर से करोगे तो पीछे रह जाओगे पहला पार्ट 100 ओम रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस कितना बेटा 100 ओम इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट मतलब ERMS दे दिया 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज साइकिल सोल प्लग व्हाट इज द पीक पोटेंशियल मतलब E नॉट पूछ दिया एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या पूछा एवरेज मीन और RMS करंट IRMS
ये 3 बातें तुमसे पूछ दी। सबसे पहले ई नॉट बताएंगे। ई नॉट का फॉर्मूला होता है बेटा √2 ERMS। √2 ERMS कितना? 220 वोल्ट। पहला आंसर खत्म। बच्चे हाँ या ना? ठीक है, पक्का पक्का बेटा। इधर अंजनी, ठीक है। दूसरा ई मीन। मीन का फॉर्मूला होता है 2I0/पाई, या ई नॉट लिखो ना, 2E0/पाई। क्या होता है बोलो? मीन का फॉर्मूला होता है 2E0/पाई। 2 E0 की वैल्यू कितनी आई? √2 इंटू 220/पाई। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 198। तीसरा IRMS। IRMS का फॉर्मूला क्या होगा? ERMS/R। आया ना? अरे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ERMS कितना दिया है? 220। R कितना? 100। तो कितना आ गया? 2.2 एम्पियर आंसर। नहीं आई बेटा बात समझ में? पक्का बैंक बेटा? इस वाली कॉलोनी में सबको क्लियर? पक्का बेटा? इस वाले में बच्चों आगे समझ में? ऑनलाइन समझ में आ गया तुम सबको? कैसे किया सारे के पार्ट्स? गुड। अगले क्वेश्चन के तैयार हो। वेरी गुड। ठीक है, सबके लिए सेम मौका, सेम टाइम, सेम जगह है, सेम क्वेश्चन, सेम टीचर, सेम बोर्ड। सारे आंसर को पहले का 50, दूसरे का 100/5, तीसरे का 50√3/2। अब चेंज नहीं करना होगा बेटा ना? चलो ये कट कर सकते हैं मुझे। हाँ बाद में देख लेंगे बहुत सारा। बोल बेटा। पहले का, दूसरा 25। चार आंसर लाने हैं। 4 से मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। थर्ड वाले का 50√2 है और ये फोर्थ वाले का थोड़ा सा मिक्स हो गया। थर्ड वाले का 50/2 और फोर्थ वाले का 50√3/2। अच्छा, पहले क्यों नहीं आया? हाँ हम्म ओके। 100 पाई/, में ऊपर। हाँ हाँ 50√2। हाँ ओके। इसका एक ही बात है। 50 थर्ड यहाँ है ना, 50/√2। पहले का आंसर है 50 100/पाई। हाँ 50/√2 50√3/2। पता बेटा? सेम। हाँ 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 बोल। सब सेम? हाँ सब सेम। कितने लोगों को फर्स्ट? हाँ बेटा पहला आंसर सबसे मैच कर रहा है। पहला आंसर मैच कर रहा है। ऑनलाइन में भी पहला आंसर बेटा मैच कर रहा है सबसे। बहुत सुंदर, लेकिन स्पीड कम है। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। 50 दूसरे का 50/पाई, 100/पाई लोगों का आ रहा है, देखते हैं। आंसर है
कोई नहीं कोई नहीं, पहले का आंसर है 50, दूसरे का आंसर है 31.8 मतलब वही 100/पाई, तीसरे का है 50/√2 और चौथे का आंसर है 50√3/2। सबसे पहले किया, क्या नाम है, संस्कृति पर अपने जाने, तो थोड़ा सा लेट हो गया। 50/पाई नहीं, खाली 50। क्यों? क्योंकि देखो क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पहला और ओमेगा 100 पाई दिया है, कर दो चलो। देखो बच्चे, कोई पक्षपात मेरी तरफ से नहीं होगा, जो सही करेगा जल्दी करेगा उसको चॉकलेट दे दूंगा मैं, चेहरा देख के चॉकलेट नहीं दूंगा किसी को, ठीक है? जो आंसर दे दे चॉकलेट उसकी, भले मुंह पे पट्टी बांध के आए। इक्वेशन ऑफ एसी, लो भैया, इसी को कहते हैं कंपटीशन। सेम रूम में देख तुम अंतर, यही अगर ये 20 40 50 बच्चों में अंतर है, यही अंतर 20 लाख बच्चों में आता है। बोर्ड के एग्जाम में चाहे किसी कंपटीशन में तुरंत अंतर आता है, यही वहां पहुंचता है लार्ज स्केल पे, समझ रहे हो? यही अंतर वहां पहुंच जाता है, बस ये 50 से तुरंत वहां 25 लाख हो जाता है, अंतर कहते हैं इसको। छन्नी में से पार निकलना है बेटा, स्पीड तेज, छलनी में से पार निकलना है, बारीक बनो, बारीक। आई इक्वल टू क्या है ये, 50 sin 100πt। सबसे पहले पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, 100 पाई, ओमेगा होता है 2πf इक्वल टू बेटा 100 पाई, पाई से पाई मरा, 2 से 50, f इक्वल टू कितना बेटा 50, क्लियर है? दूसरा सही है, क्या कह रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी। आई मीन पूछा है, आई मीन क्या होता है, 2I0/पाई, तो 2 I0 कितना है 50/पाई मतलब 100/पाई। कुछ बात है ना, मन में भी सॉल्व करना शुरू करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना सीखो, थोड़ा तेज बनो। सुन रहे हो? मैं कितना भी एक्टिव हो जाऊं ना, मुझे बहुत तेज आंसर आ रहा है, मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा तुम्हारी तरफ से कुछ, मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे साथ नहीं हूं, समझ रहे हो? तुम्हें पेपर में खुद ही घुसना है 3 घंटे के लिए, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, समझ रहे हो? कोई नहीं तुम्हारे साथ, यू आर इंडिविजुअल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आइसोलेटेड बॉडी हो तुम। देख लो भैया, तुम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो भी छोड़ देगा उस दिन तुम्हें, तुम वो किसी चक्कर में। तीसरा, वो पहले अपना देखेगा या देखेगी, भाड़ में जाओ सब। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, IRMS क्या होता है, IRMS I0/√2, I0 क्या है 50/√2, आंसर नहीं आई। और करंट पूछा है 101/300 के लिए तो करवाया है। I इक्वल टू होता है I0 sin 2πft, या सब कुछ दिया हुआ है 50 sin 100πt की जगह क्या लगा दूं, 1/300, 100 जा 300। I इक्वल टू sin π/3, sin π/3 कितना, √3/2। सारे आंसर आ गए, यस और नो? पक्का? नहीं आई बात समझ में? पक्का बेटा? चलो अगला मौका, स्क्विड गेम लेवल 3। क्वेश्चन टफ नहीं है, तो क्वेश्चन सब आसान है, स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया सब, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ये तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही आंसर दे दो यार, करो। रिएक्टेंस निकालना है, फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, अब एल में आ गए हो तुम। कहाँ किसकी मांग है, कहाँ जाना है, क्या शॉपिंग करना है, खरीद ले तुम, मार्केट करेंगे। 2805। 8.8 पहले कार्तिक ने बोला, मैं उसका लिखूं आंसर। अब आंसर दूसरा बोलो। 2805।
2805 ओके। पहला वाला 8.8 ओके। 8.8 नंदिनी, 8.8 ये हर्षिता, 8.78 मान लूंगा बराबर है। माधव क्या हुआ तुझे? कर कर बेटा, कर लगा दिमाग, करो सारे बच्चे। 2.85 कर गया, क्या सोच रही है? कर 2.85 ये भाई साहब ने बोला। और कोई पीछे बोलोगे तुम? ऑनलाइन वाला तुम भी तो बोलो कुछ। हाँ बेटा बोल। वो लगभग 8.8 8.79। यार इस कॉलोनी में आंसर कम आए इधर वाले के मुकाबले। आप देखो इधर कम बच्चे बैठे हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 बच्चा इधर बैठा है, लगभग 24 बच्चा इधर बैठा है। 45 46 बच्चों में से 21 बच्चों ने ज्यादा आंसर दिए 24 के मुकाबले। भाई ऑनलाइन में 6 7 उधर 6 बैठे हैं, उन्होंने में से 3 ने आंसर दिया। यही तो अंतर करेगा तुम में लास्ट में जाके मार्च में। आंसर देखते हैं, आंसर बुक में देख लेता हूं मैं। पहले का आंसर है क्या देखूं? 8.8 है। पहला आंसर 8.8 है। बेटा ये कार्तिक, तेरी चॉकलेट मेरे पास ही रहेगी, आके ले जाना। सही है। क्यों आया 8.8? देखो सबका ध्यान बोर्ड पर। हाई लेवल ऑफ अटेंशन प्लीज। 100 हर्ट्ज एसी मतलब फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी? 100 हर्ट्ज ओके। इज फ्लोइंग 14 मिली हेनरी। तुम लोग मिली मुली में मर जाओगे। फिर 14 मिली हेनरी। एल दे दिया कितना बेटा? 14 मिली हेनरी इंडक्टर। मिली मतलब -3 हेनरी ओके। यस और नो? चलो फाइंड रिएक्टेंस मतलब एल। एक्सएल पूछा है। एक्सएल क्या होता है? 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल 14 10 की पावर -3 नहीं आई। 14 टू जा 28 पाई कितना? 3.14 इंटू 100 अपॉन कितना? 1000 0 0 0 0 0। लगभग कितना आ जाएगा ये? 8.8। काट पीट दोगे तो कितना आ जाएगा? 8.8 आ जाएगा। गुड। क्या आएगा 8.8? क्या यूनिट बताओ? 8.8 क्या? ओम। ओम क्या? एक्सेल की यूनिट ओम और एक्सी की यूनिट ओम। सब पता नहीं? एक्सेल की यूनिट बोलो ना यार। एक्सेल की यूनिट, एक्सी की यूनिट। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस है। एक्सेल किसका रजिस्टर है? एल का। एक्सी किसका रजिस्टर है? सी का। तो भैया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो एक्सेल की यूनिट बेटा ओम, एक्सी की यूनिट बच्चों ओम। खत्म कहानी। स्पीड तेज, ठीक है। स्पीड तेज, स्पीड तेज। रेडी 1 2 3 आगे बढ़े, नोट कर लो। स्पीड तेज। अब मुझे यही देखना है कि चॉकलेट सबसे ज्यादा कौन ले गया। मुझे आज ये देखना है, फिर मैं कल देखूंगा क्या है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट। बेटा बात इससे माधव इधर आंसर बता दे तुरंत ही। चॉकलेट ले जा, अपने आप ही सब चुप हो जाए। फिर से दोबारा। पहले का क्या है कि तो निकालना है। कौन बोला? हाँ बेटा बताओ।
2.5. Okay. Sir, I think it is 7.85. 7.5. कितना तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, ऑनलाइन तेज बोलो. 7.85. ओके. 7.85. 7.85 के पहले आ चुका था. 7.85. RMS 28. 2.5 और RMS 28. कितना? 28.03 ओम. दो आंसर निकालने हैं. फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट. कितना बेटा? 88/5. हाँ. चल 2.5 तो आ चुका था. 88.5. 28.2 IRMS हो गया पहला वाला. दूसरा था कि कौन नाम बोला, कौन बोल रहा है? मेहर बोल रहा है. 88 पहला ये रहा. 88 होगा. चलो अब आंसर देखते हैं. आंसर है IRMS की वैल्यू है 28.03 एम्पियर. है कहीं? ये है, इसने बोला था एक ने 28.03. पाइप हुई वाला भी सॉल्व करके पहुंचेगा क्या? देखते हैं. नहीं पहुंचेगा अभी. देखते हैं. हाँ ये वाला ना. और दूसरा एक्सेल. एक्सेल की वैल्यू आ रही है 7.85. वो चल जाएगा उतना. तो दोनों आंसर तुमने पहले दिए थे. दोनों आंसर सबसे पहले दिव्यांश ने दिए थे. दोनों आंसर जिसके सबसे पहले आएंगे उसका आएगा. एक आंसर सबसे पहले तो मेहर ने दिया था लेकिन दूसरे में लेट हो गई, लेकिन उसने सबसे पहले दोनों ने दिया. ठीक है. ठीक है बेटा. बेटा वो दरवाजा लगा दो. क्या सारा एसी फेसी खुली हुई है सब? क्या फायदा? ठंडा गर्म बराबर हो जाएगा, मिला के निमोनिया हो. ठीक है. और एक छोटी सी बात सबको बोलूं, मानोगे? तुमसे बड़ा हूं. छोटी सी बात बोल रहा हूं, मान जाना. एक दूसरे से जलो, चिड़ो, कुड़ो. समझ रहे हो? जलन होनी चाहिए तभी आगे बढ़ोगे. चलो एक दूसरे से. अगला क्वेश्चन. हाँ ई से आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देखते हैं ना, मैं वही देखना चाहता हूँ. पढ़ाने का कोई फायदा भी है कि खाली नुकसान हो रहा है? मिल बांट के करो जो करना है, लेकिन मुझे जो देखना तो देख रहा हूँ. अगला क्वेश्चन करो. जब इसको करो ना तो बता दो. कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा. कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज करके समझदारी नहीं दिखाएगा. 500 फ्रीक्वेंसी. हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी 500 है.
मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है आंसर। चलो 0. क्या चीज 0.1 है? हाँ बोलो नब्दा। ओके सी मौसम मौसम का काम ही बिगड़ना। मौसम को छोड़ो बेटा, नेक्स्ट तो बताओ अगला। सुन लिया वो वाला अगला, ये क्या है बनाया? अरे ये देख लो सर, आंसर अरे वो 500 लिया है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तो यार, फ्रीक्वेंसी तो मैंने निकाली है। माइक्रो है बेटा, माइक्रो। मैंने निकाली, उसने वो निकाली। कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी 500 आ गई और ये सॉल्व करना करो, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। बोलो मुंह से तुरंत, तेज तेज बेटा तेज। कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी फास्ट। बोलो बोलो। पहले का 500 दूसरे का 0.1 0.1 लिखा। कौन बोला? हाँ 510 की पावर 5। बोल बोल आंसर बोलो, सर मत बोलो, आंसर बोलो। 7/5 और दूसरे का कितना? 1 पे लिखा है आपने, लिखा है। और दूसरे का है 1/1573142 का स्क्वायर 5। 1 बाई में ये यार हाँ सॉल्व करो। हाँ 0.11 आओ सॉल्व करो तेज। कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी फास्ट। प्लस माइनस 500 और 10 की पावर 5। ऑनलाइन वाले तुम लोग आंसर नहीं बताए क्या यार? फ्रीक्वेंसी ये नब्धा ने बताया था सबसे पहले, ये जो तुम कह रहे हो 1571/5। इसी को सॉल्व करके आ रहे हैं। हाँ वही 10 की पावर 5, पहले का दूसरे का। हाँ। मुझे बस इतना बता दो, सबसे पहले 500 किसने बताया था? नहीं, सबसे पहले ये मेयर ने बताया था। मेयर ने ये सबसे पहले 500.3 ये मेयर ने बताया था। ना ना ये बता चुकी थी, पहले लिख गया था। ये नब्धा ने बताया था, ये मेयर ने बताया था। हाँ, एक तुमने बताया 0.1। हाँ लेकिन पहले किसने बताया था? पहले किसने? हाँ भाई पहला में सुनो, चॉकलेट के लिए नहीं मरना है, जीतने के लिए मरो। सुनो, पहले नंबर पे सबसे पहले सॉल्व करके 500.3 या 500 जो आंसर था वो मेयर ने बताया, उसके बाद तुमने बताया था बेटा। लेकिन तुमने 0.1 पहले बताया है, क्लियर? उसके बाद सारे आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया बेटा तुम, नहीं समझे? जब मैं वहां पहुंच गया तो तुमने बताया 500 और उतना। तुमसे कह रहा हूँ ना ना। हाँ आंसर क्या है सुनो, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है 500 और कैपेसिटेंस C की वैल्यू है 0.11 माइक्रोफैरेड। बिल्कुल सही बोला था, 0.11 माइक्रोफैरेड। ठीक है, लेकिन दोनों क्वेश्चन के एक आंसर किसी ने बताया, एक आंसर किसी ने बताया। नहीं मिले, चॉकलेट मिल जाएगी, दोनों को मिल जाएगी। चलो एक एक नहीं दे रहे हैं फिर हटाओ। वो कह रही है किसी को मत दो चॉकलेट, हमने कहा तुम। सुनो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, क्वेश्चन को पढ़ो। कहते हैं कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। ध्यान देना, बात नहीं है, बात नहीं बेटा है। और आधे
A coil has an inductance of 1 Henry. Inductance मतलब L, 1 Henry. Inductance कितना? 1 Henry. पहला पॉइंट. At what frequency will it have a reactance of 3142 ohm? मतलब XL दे दिया 3142 ohm. At what frequency मतलब F पूछा. तुम्हें कसम है, तुम्हारी घर जाके पढ़ोगे मेहनत से. किसी दूसरे की कसम देंगे तो मरने दोगे उसको. अपने से आपसे सब प्यार करते हैं. एल दे दिया 1 हेनरी, एक्सएल दे दिया 3142, फ्रीक्वेंसी पूछी तो पहला फॉर्मूला एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल. एक्सएल बेटा 3142 इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. पॉइंट आया, नीचे 3 जीरो बढ़ाया, इससे ये खत्म हुआ. 2 से 500 तो फ्रीक्वेंसी आ गया 500. आंसर समझे इतना? समझे इतना? बेटा गौतम पहले इधर ध्यान दे लिया. आपकी पैर छू दो. हाँ छू दो, मैं तो छू भी दूंगा. फिर बेटा बाद में तुम छूते फिरोगे. देखो दूसरा पार्ट देखो, कह रहे हैं what should be the capacity of the capacitor which has the same reactance. बारिश हो रही है, बहुत देख रहा है. बोले तो अंकल ने नाम अच्छा तो बारिश चलो अंदर ही हैं हम लोग. बुला रहे हैं. कह रहे हैं इधर आने तो गीला हो बहुत बढ़िया. हो रही है बारिश हल्की हल्की. कोई बात नहीं. देखो बेटा सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखो. जानते हो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी. कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी जब XC की वैल्यू XL के बराबर है. कह रहे हैं कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी जब विच हैज द सेम रिएक्टेंस एट द फ्रीक्वेंसी. मतलब XC की वैल्यू किसके बराबर है? XL के. और XL कितना दिया हुआ था? 3142. तो C निकालना है. क्या होता है फॉर्मूला? XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. तो XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है? 2 पाई FC. XC तुमको पता है, फ्रीक्वेंसी तुमको पता है, C सॉल्व करना है. तो C सॉल्व करके आ जाएगा 0.11 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड. बेटा हाँ या ना? पक्का? थोड़ा सा तो बात ही लगातार कर रहा है. ये बात समझ में आ गई? पक्का? गर्वित माइक्रोवेव -6 लगी है क्योंकि जब सब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो अपने आप माइनस हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. अरे सर क्या गाली दे लो, लेकिन अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं. लिखो. ये तुम एक मिनट, ये तुम लोगों को कुछ समझ में आया कैसे किया? पक्का नहीं आया? आया लास्ट सेकंड लास्ट सीट. हाँ गुड. अगला क्वेश्चन देखो. बेटा लाइट यार, क्वेश्चन करो पहले.
करो बेटा, करो करो। बैठे तो नहीं कहीं, खाली हाथ बैठना है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए बिना मोबाइल के, बता रहा हूँ मैं। हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है जीवन में। बैक पैक करो बेटा, ये ला, तुरंत लगाओ दिमाग, करो करो करो। हाँ, आंसर बोलो, सर मत बोलो, आंसर बोलो। 2805 सॉल्व करो उसको। अरे यार ऐसे अरे यार से थोड़ी ना, आंसर सॉल्व पॉइंटर मिलाओ, करो बेटा। कितना? एक का आंसर आया है 133.26 समथिंग। ओके, सर 133.3 1/8879 कितना ज्यादा आ रहा है बताओ? 1507.4 188 किसका? 188। और कोई पहला वाला? ओके, 180 अपॉन 188.4। ओके, इसको उल्टा कर दें, 8800 188.5 मतलब वही लगभग 4। कितने लोगों का 188.4 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आंसर देखें, आंसर देखें यार, आंसर है 133.2 वोल्ट। क्या है आंसर? 133.2 वोल्ट। अब आंसर कैसे है ये भी देखो, इधर देखो, आंसर है 133.28 और सबसे पहले आंसर दिया था मेयर ने, एक चॉकलेट इसकी और हो गई। इधर देखो बेटा, सबका ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, मैं कितना भी सीरियस रह लूं पढ़ाने को लेकर ना, जब तक तुम मन से सीरियस नहीं होगा ना, सीखोगे ना। एन एसी सर्किट कंसिस्टेड ओनली ऑफ इंडक्टर। एक एसी सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर लगा है। क्या लगा है बेटा? पढ़ने पे ध्यान दो, घर भेज दूंगा इसके बाद, सबको जाना एक दिन बेटा घर। एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर लगा है और इंडक्टर की वैल्यू है 2 हेनरी। कितनी है? If the current is represented by the sine wave of amplitude 0.25 एम्पियर, I नॉट दे दिया, एम्पलीट्यूड का मतलब I नॉट कितना बेटा? 0.25 एम्पियर, I नॉट दे दिया, आया ना? फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे दी, फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा? 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल, मतलब ERMS पूछा है। क्या पूछा है? ERMS। एक बात बताओ, एक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, IRMS इक्वल टू होता है ERMS अपॉन क्या? एक्सेल, है ना? IRMS इक्वल टू क्या होता है? ERMS अपॉन एक्सेल। सही है। अब तो ERMS बोलो मत, एक मिनट, ERMS क्या होगा? IRMS इंटू एक्सेल। ERMS क्या होगा बेटा? बातें करोगे लगातार सीखोगे नहीं यार। बेटा टाइम काटने को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से काट दूं टाइम, तुम आओ 1 घंटा बैठोगे चले जाओगे, तुम्हें लगे वाह कितना पढ़ा कर आऊंगा 2 क्वेश्चन, लेकिन वो हो नहीं पाएगा ना मेरे से। पैसा तुम्हारे माँ बाप दे रहे हैं बेटा बड़ी मेहनत से, ऊपर भी जाके मुझे जवाब देना है, क्या पढ़ाया तूने बच्चों को? IRMS हमको कहीं नहीं पता है, लेकिन एक बात जानते हो तुम, I नॉट अपॉन क्या होता है? √2
इंटू क्या एक्सेल, एक्सेल क्या होता है 2 पाई एफ एम। तो ई आर एम एस देखो बेटा, आई नोट कितना है 0.25, 2 पाई कितना 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी 60, एल कितना 2 अपॉन कितना √2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 133.3 या 2 क्या वोल्ट आंसर। तो समझ में आया? झूठ बोल दिया यार तुम लोगों ने फट से। क्वेश्चन किया मैंने, ERMS निकालना है। IRMS का फॉर्मूला होता है ERMS अपॉन एक्सेल। तो ERMS इक्वल टू IRMS इंटू एक्सेल। IRMS कहीं पता बोल दो, नहीं है तो IRMS को क्या लिखा आई नोट अपॉन √2 इंटू एक्सेल को क्या लिखा बेटा 2 पाई एफ एल। अब सब पता है, आई नोट भी पता, फ्रीक्वेंसी भी पता, एल भी पता, सॉल्व हो गया ई। पक्का मिलते हैं हम लोग। कल का टाइमिंग है 10 से 11 सुबह। कल की टाइमिंग है बेटा सुबह 10 से 11। स्कूल छोड़ दो, कल मत जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, ईद वाले दिन स्कूल जाएंगे, मत जाओ। ईद मनानी है? हाँ नहीं नहीं, जाओ बेटा स्कूल जाओ बेटा, तुम सब स्कूल जाओ। नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं रह पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे दोपहर बाद फिर मैं छुट्टी, अगर सुबह नहीं पढ़ाया तो मुझे दोपहर बाद पढ़ाना पड़ेगा, तो छुट्टी हो जाएगी फिर। छुट्टी में क्योंकि कल बेटा अगर मैं सिर्फ दिन में नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं दोपहर बाद मुझे जाना है कहीं, फिर छुट्टी करनी पड़ जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ। बेटा फिर छुट्टी कैसे कर दूं, मतलब बिना मतलब की छुट्टी हो जाएगी कल यार। चल बहुत मैं लेट हो जाऊंगा कल, बहुत हो सकता है कि कल मैं रात में लेट लौटूं, कहीं जा रहा हूँ, ये दिक्कत है बेटा।